आज प्रिया और रोहन की शादी का रिसेप्शन था। रोहन की माँ ने सभी लोगों को बुलाया था। अरे भाभी, आपकी बहू तो बहुत ही सुंदर है। सिर्फ सुंदर नहीं, पढ़ी लिखी भी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने शहर की बहू क्यों लाई? ये शहर की लड़कियां तो बहुत ही तेज होती है। उन्हें तो घर का काम काज भी नहीं आता। अपने यहाँ के गांव का रहन सहन नहीं संभाल सकती वो। अरे तुम चिंता मत करो, मेरी बहू पूरी घरेलू टाइप की है। उसे घर का सारा काम आता है। बहुत ही ढूंढ के लाई है मैंने बहू। शादी के पहले तो सब यही बोलते हैं, असली रंग तो शादी के बाद ही पता चलता है। अरे वो कुछ भी हो, मुझे तो आपकी बहू बड़ी प्यारी लगी। तो भाभी, अभी बहू इतनी पढ़ी लिखी है तो शादी के बाद जॉब तो करेगी ही ना? क्या सोचा है आपने? जॉब? अरे ना बाबा ना, मैंने तो पहले ही इसके घर वालों से बोला है कि ये शादी के बाद जॉब नहीं करेगी। हमारे घर में नहीं चलता, और हमारी सेवा के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अरे लेकिन वो इतनी पढ़ी लिखी है, क्या उसका घर में मन लगेगा? क्यों नहीं लगेगा मन? अब घर संभालना भी तो ज़रूरी है। हमने भी तो हाउसवाइफ बन के पूरी ज़िंदगी निकाली, तो ये भी कर लेगी। हाँ, सही कहा आपने। हम सब ने तो हाउसवाइफ बन के ही सारी ज़िंदगी निकाली है। बस ये घर में एडजस्ट हो जानी चाहिए। ऐसे ही बातें चलती रहती है। सब प्रिया और रोहन से मिलते हैं और उन्हें शादी की बधाइयाँ भी देते हैं। अगले दिन सुबह प्रिया जल्दी उठकर नाश्ता बनाने लग जाती है। अरे वाह बहू, सुबह इतनी जल्दी उठकर नाश्ता भी बना लिया तूने? हाँ माँ जी, बस हो गया, सारा नाश्ता तैयार है। अरे वाह, चलो फिर जल्दी से टेबल पर नाश्ता लगाओ। फिर घर के सारे लोग टेबल पर नाश्ते के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रिया सबको नाश्ता परोसती है। नाश्ते में फ्रूट जूस, पोहा, केक देखकर सास का तो मुंह बन जाता है। अरे ये सब क्या बनाया है तूने? क्यों, क्या हुआ माँ जी? नाश्ता ही तो बनाया है। अरे ये सब बनाने से पहले पूछ तो लेती, ये सब क्या बना दिया तूने? कौन खाएगा अब ये सब? सास की बात सुनकर प्रिया का मूड खराब हो जाता है। लेकिन माँ जी, ये सब तो हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इसमें क्या दिक्कत है? हेल्दी वेल्दी मैं कुछ नहीं जानती। सुबह सुबह ये खाना मैं नहीं खा सकती। हमारे यहाँ नाश्ते में छोले भटूरे, आलू के पराठे, इडली डोसा, ऐसे कुछ चटपटा मसालेदार खाना बनाते हैं। ये रूखा सूखा खाना किसी के गले नहीं उतरेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है मम्मी? इतना हेल्दी तो है, और वैसे भी पूरी ज़िंदगी छोले भटूरे तो नहीं खा सकते ना। अरे क्या हुआ, कभी कुछ नया चक्कर भी तो देखो। बहू ने इतने प्यार से बनाया है, कम से कम खा कर तो देखो। और वैसे भी अभी इस उम्र में ऐसे ही हेल्दी खाना खाना चाहिए। अरे भाभी, कोई कुछ भी बोले, मुझे तो ये ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं क्या अब तक खराब खाना बनाती थी? ये आप सबको अचानक हेल्दी खाने का क्या शौक चढ़ा है? अरे क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रही हो? पहले नाश्ता करके तो देखो। अरे बच्चे मॉडर्न ज़माने के हैं, तो हमें भी तो उनके साथ बदलना पड़ेगा ना। ज़माना कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, घर में तो मेरी ही चलेगी। और बहू, तुम्हें कल से मेरे हिसाब से ही खाना बनाना पड़ेगा। बाद में सब नाश्ता करते हैं और सब खाने की तारीफ भी करते हैं। प्रिया अपनी तारीफ सुन के बहुत ही खुश होती है। लेकिन सास, उसे खाना तो पसंद आया था, लेकिन वो बहू की तारीफ नहीं करती। वो अपना सारा मूड खराब करके चुपचाप खाना खाती है। फिर एक दिन रोहन और प्रिया ऑफिस की पार्टी के लिए तैयार होते हैं। तभी प्रिया की सास वहाँ पे आती है। अरे ये क्या पहनकर जा रही है? लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारी अभी अभी नई शादी हुई है, थोड़ा बन ठन के जाओ, अच्छे से साड़ी पहनो, उन्हें भी तो पता चले कि तुम इस खानदान की बहू हो। अरे मम्मी जी, इतने हेवी कपड़े मैं कैरी नहीं कर सकती। तुम भी ना आजकल की लड़कियां एक साड़ी नहीं पहनी जाती। हमारे ज़माने में तो इतनी भारी भारी साड़ियाँ पहनकर घर का काम करवाते थे, और तुमसे पार्टी में एक साड़ी नहीं संभलती। मैं कुछ नहीं जानती, तुम साड़ी पहनकर ही जाओगी। अरे मम्मी, वो बस एक ऑफिस पार्टी है, वहाँ कहाँ ये साड़ी पहनेगी? बाकी सब लोगों ने तो वहाँ पे वेस्टर्न कपड़े ही पहने होंगे। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। अब ये इस घर की बहू है। मैं भी तो तेरे पापा के साथ ऐसे ही जाती थी। वो ज़माना और था मम्मी,
उस टाइम पे सभी लोग साड़ियाँ पहनते थे। अब का ज़माना कुछ और है, सभी लोग पार्टी वेयर ड्रेस ही पहनते हैं। और वैसे भी आजकल की बहुएं मॉडर्न हो गई है, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है। रोहन की बात सुनकर रेखा शांत हो जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक दिन रोहन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। मम्मी पापा टीवी देख रहे होते हैं और प्रिया किचन में काम कर रही होती है। अरे, ये लैपटॉप को क्या हो गया अभी? एक तो मुझे इतना ज़रूरी काम था और इसे भी अभी बंद पड़ना था। कहीं ख़राब तो नहीं हुआ तेरा लैपटॉप? नहीं मम्मी, कोई और प्रॉब्लम लग रही है। रोहन काफ़ी देर तक कोशिश करता है लैपटॉप शुरू करने की, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर परेशान होकर वो प्रिया को आवाज़ देता है। प्रिया, प्रिया, ज़रा इधर तो आना। ये लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, ज़रा इसे देखो तो। अरे प्रिया को क्यों बुला रहा है? उसे इसके बारे में क्या पता? किसी दुकान में जाके दिखा। अरे माँ, प्रिया भी पढ़ी लिखी है, उसकी कंप्यूटर में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, शायद वो ठीक कर दे। अरे कितने भी अच्छी नॉलेज क्यों ना हो, एक बार घर के काम में लग गए तो सब भूल जाते हैं। उसे अब ये कहाँ कुछ याद होगा। तभी प्रिया वहाँ आती है। क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो? अरे मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, मुझे अर्जेंट काम है, तुम ट्राई करके देखो ना, शायद तुमसे चालू हो जाए। लाओ, मैं ठीक करती हूँ। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हें कंप्यूटर भी आता है। कुछ याद भी है या सब भूल गई? अरे मम्मी, घर के काम करने का मतलब ये तो नहीं कि बाकी का सब भूल जाओ, मुझे सब याद है। फिर प्रिया लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाती है और उसे ठीक करने की कोशिश करती है। कुछ देर कोशिश करने के बाद लैपटॉप चालू हो जाता है। थैंक यू सो मच प्रिया, आज तुमने तो मुझे बचा ही लिया। क्यों मम्मी, देख लिया ना? है ना प्रिया एकदम सुपर हाउसवाइफ? उसे देखकर प्रिया की सास हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि प्रिया तो बहुत ही होशियार है। अरे वाह, हमारी बहू तो बहुत ही होशियार है, हमें तो पता ही नहीं था। घर संभालने के साथ साथ ये भी काम कर लेती है ना हमारी बहू मॉडर्न एकदम। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिर्फ मॉडर्न होने से घर नहीं संभालता, बाहर काम करने वाली लड़कियां घर संभालती है क्या? अरे मम्मी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आजकल की लड़कियां जॉब और घर अच्छे से हैंडल कर लेती हैं। अगर मैं चाहूँ तो जॉब के साथ साथ घर भी संभाल सकती हूँ। पर मैंने पहले ही बोला था ना कि मुझे जॉब करने वाली बहू नहीं चाहिए। जॉब करना है या नहीं, ये तो मेरा फैसला होगा ना मम्मी जी। और वैसे भी आजकल वर्क फ्रॉम होम ही होता है। अब ये वर्क फ्रॉम होम कौन सी बला है? वर्क फ्रॉम होम मतलब घर से काम करना। और प्रिया इतनी पढ़ी लिखी है तो उसे जॉब करने में क्या ही प्रॉब्लम होगी, वो अपने फैसले ले सकती है माँ। तो अब घर के काम क्या मैं करूँ? मेरी उम्र है ये सब काम करने की। अरे माँ, घर का काम हम सब मिलकर कर लेंगे ना। हाँ मम्मी जी, अगर मैं घर और जॉब दोनों संभाल सकती हूँ तो थोड़ा बहुत घर संभालना रोहन को भी तो आना चाहिए। सास की बोलती बंद हो जाती है। एक दिन घर पर सारे रिश्तेदार आते हैं। अरे भाभी, जब से बहू आई है आपके तो बड़े मज़े चल रहे हैं, कहाँ हो आप आजकल? क्यों नहीं होंगे मज़े, मेरी बहू है ही ऐसी। वैसे आपकी बहू है कहाँ, कहीं दिख नहीं रही? अरे वो अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रही है। ऑफिस का काम, और वो भी घर में? हाँ, वो आजकल नया चालू है ना, क्या कहते हैं उसे, होम फ्रॉम वर्क या वर्क फ्रॉम होम, ऐसा कुछ, वही कर रही है। पर आपने तो कहा था ना कि आपकी बहू सिर्फ घर का काम करेगी और कोई जॉब वॉब नहीं करेगी। आप तो बस उससे घर का ही काम करवाने वाली थी ना। अरे आजकल की लड़कियां मॉडर्न हाउसवाइफ है, सिर्फ हाउसवाइफ नहीं, वो घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभाल लेती है, हमारी तरह नहीं है सिर्फ घर में बंधी रहे। आखिर बहू ने अपनी सास को भी अपने जैसे मॉडर्न बना ही दिया।